भटूरे ले लो, गर्मा गर्म मसालेदार छोले भटूरे ले लो। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। अरे चिड़िया बहन, सुनो जरा, हमें एक प्लेट छोले भटूरे तो देना। हाँ बहन, जरा मुझे भी एक प्लेट छोले भटूरे दे देना। हाँ भाई रुको जरा, मैं अभी देती हूँ आपको छोले भटूरे। टुनटुनी चिड़िया फिर उनको छोले भटूरे दे देती है। टुनटुनी के कुछ ग्राहक बंधे हुए थे जो हमेशा जाकर उसी के ठेले पर छोले भटूरे खाते थे। इस तरह टुनटुनी की कमाई अच्छी होती थी। टुनटुनी चिड़िया फिर घर आती है। घर पर उसकी बूढ़ी माँ और उसकी छोटी बेटी सुनहरी चिड़िया रहती थी। माँ आप आ गई, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। अरे सुनहरी, पहले थोड़ा सब्र तो कर ले, अभी वो थक कर आई है, पहले थोड़ा पानी तो पिला दे। फिर सुनहरी चिड़िया अपनी माँ के लिए पानी ले आती है। ये लीजिए माँ, मैं आपके लिए पानी ले आई हूँ। मैंने आपके लिए चाय भी बनाई है। हाँ बेटी, अच्छा किया। अब बोलो, आप क्या कह रही थी? माँ, मैंने आपको बताया था ना, मेरी कुछ सहेलियाँ कल मेला देखने के लिए शहर के जंगल जा रही है। मैं भी उनके साथ जा रही हूँ, तो आप मुझे कुछ पैसे दे दो। अरे मैं तो भूल ही गई थी, वैसे तुम्हें कितने पैसे देने हैं? माँ 1000 रुपए देने हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी बचत किए हुए पैसों में से सुनहरी चिड़िया को पैसे दे देती है। सुनहरी चिड़िया वो पैसे लेकर खुश हो जाती है और अपनी माँ का धन्यवाद करके वहाँ से चली जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया देखती है कि उसकी माँ कुछ खुश नहीं लग रही थी। वो अपनी माँ से कहती है, माँ क्या हुआ? तुम आज उदास लग रही हो, इतनी परेशान क्यों हो? माँ बताओ ना मुझे, मैं इस घर की करतर धरता हूँ। तू इतने पैसे सुनहरी के घूमने फिरने में लगाएगी तो फिर उसकी शादी का क्या होगा? बेटा, घूमने फिरने से कुछ नहीं होता, तू पैसे बचा कर अपनी बेटी का ब्याह करना। माँ आप इतना परेशान क्यों होती हो? हम सुनहरी की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे और अभी वो छोटी है, अभी उसे घूमने फिरने दो। टुनटुनी, तू ये बात क्या कर रही है? जब मैं छोटी सी थी तब मेरी शादी हो गई थी। माँ वो जमाना गया, अब जमाना बदल गया है। सुनहरी जब बड़ी हो जाएगी, हम कोई अच्छा चिड़ा देखकर उसकी शादी कर देंगे। ठीक है टुनटुनी, जैसी तेरी इच्छा। टुनटुनी चिड़िया ऐसे ही अपने छोले भटूरे बेचती है। कभी तो उसके पास ग्राहक अच्छे आते, लेकिन कभी कम आते थे। ऐसे धीरे धीरे 1 साल बीत जाता है। टुनटुनी ने जो भी पैसे जमा किए थे, उनमें से आधे तो सुनहरी चिड़िया की जरूरतें पूरा करने में लग जाते हैं। ये देखकर उसकी बूढ़ी माँ बहुत परेशान थी। तब वो मंदिर में आकर कहती है, हे देवी माँ, अब तुम ही मेरी बेटी को समझा दो और हमारी सुनहरी की शादी के लिए पैसे जमा करवा दो। कृपा करो देवी माँ। वो ऐसे मंदिर में पूजा कर रही थी, तभी टुनटुनी घर आ जाती है। तब उसकी माँ उसके पास आकर कहती है, अरे टुनटुनी बेटा, हमने अपनी पोती के लिए एक रिश्ता देखा है। चिड़ा बहुत अच्छा है और शहर में नौकरी करता है, अच्छा कमाता है। माँ ये तो बहुत अच्छी बात है। बेटा देखो, रिश्ता अच्छा है तो शादी भी खर्च भी अच्छा करना ही होगा। मैंने सोचा कि मैं पहले तुम्हें पूछ लूं, तब आगे की बात बढ़ाऊं। माँ कोई बात नहीं, आप आगे की बात बढ़ाओ, देखते ही हम क्या कर सकते हैं। टुनटुनी चिड़िया जानती थी कि वो अपनी बेटी की शादी धूमधाम से नहीं कर सकती है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे ही नहीं थे। पर वो ये बात अपनी माँ को नहीं बताती है। इस सोच में वो बहुत परेशान हो जाती है। इस बारे में बात करने के लिए वो हरिया तोता के पास जाती है। आओ आओ टुनटुनी, कैसे आना हुआ? हरिया भैया, आप तो जानते हो ना कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपनी बेटी सुनहरी की शादी धूमधाम से कर सकूं। तो क्या आप इस जंगल में ऐसे किसी पक्षी को जानते हो जो मुझे कर्ज दे सके? हाँ टुनटुनी, कर्ज तो तुझे मिल जाएगा, पर मेरे पास एक और रास्ता है जिससे तू और भी ज्यादा पैसे कमा सकती है। पर वो कैसे भैया? मैं पैसे कैसे कमा सकती हूँ? अरे मेरी जान पहचान के एक सेठ हैं और वो शादियों का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। उन्हें एक छोले भटूरे वाले की जरूरत है। अगर तुम कहो तो मैं उनसे तुम्हारी बात करवा देता हूँ।
हाँ नेकी और पूछ पूछ। अरे भैया आपका बड़ा एहसान होगा मुझ पर, आप अभी बात करवा दीजिए। फिर हरिया तोता टुनटुनी चिड़िया को अपने साथ उस सेठ के पास ले आता है और उससे कहता है, नमस्कार सेठ जी, और बताओ कैसे हो, सब कुछ ठीक तो है ना? अरे हाँ, यहाँ तो सब ठीक है, पर तुम बताओ कैसे आना हुआ तुम्हारा? सेठ जी, आपको एक छोले भटूरे वाले की जरूरत थी ना? ये चिड़िया बाजार में छोले भटूरे बेचती है और इसके छोले भटूरे बाजार में बहुत मशहूर हैं। सब इसी से खरीद कर खाते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाती है। हाँ, मुझे ऐसे ही छोले भटूरे वाले की जरूरत थी। चिड़िया तुम एक काम करना, कल मेरे यहाँ एक शादी है, तुम वहाँ अपने छोले भटूरे जाकर बनाना। देखते हैं पक्षियों को तुम्हारे छोले भटूरे कितने पसंद आते हैं। फिर अगले दिन टुनटुनी चिड़िया एक शादी में अपने छोले भटूरे का ठेला लगा देती है और सभी रिश्तेदार पक्षी बहुत ही स्वाद ले लेकर छोले भटूरे खा रहे थे। उन सबको छोले भटूरे बहुत पसंद आ रहे थे। अरे वाह, क्या स्वादिष्ट छोले भटूरे हैं। ऐसे छोले भटूरे तो मैंने आज तक नहीं खाए। कितने स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाती हो तुम। मजा आ गया। इस तरह टुनटुनी चिड़िया के छोले भटूरे फेमस हो जाते हैं और सेठ टुनटुनी चिड़िया को अच्छे दाम भी दे देता है और उससे कहता है, अरे वाह टुनटुनी, तुमने तो कमाल कर दिया, बड़े स्वाद के छोले भटूरे बनाती हो। अच्छा सुनो, कल पास वाले जंगल में शादी है तो तुम वहाँ भी आ जाना। हाँ हाँ सेठ जी बिल्कुल, मैं जरूर आऊंगी वहाँ। टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि वो बाजार में भी छोले भटूरे बेचकर पैसे कमाती और जब उसे शादी का कॉन्ट्रैक्ट मिलता तो वो वहाँ भी जाती। एक दिन अचानक से एक शादी में बहुत ज्यादा पक्षी आ जाते हैं और छोले भटूरे सिर्फ 100 पक्षियों के लिए ही थे। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। तब उसका सेठ उससे कहता है, मुझे पता है यहाँ ज्यादा पक्षी आ गए हैं और छोले भटूरे कम हैं, तो तुम ऐसा करो, भटूरे थोड़े छोटे कर दो और छोलों में पानी मिला दो। सेठ जी अगर किसी को पता चल गया तो फिर क्या होगा? अरे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, शादी में सिर्फ पक्षी खाना खाने ही आते हैं, इसलिए मैं तुमसे जैसा कहता हूँ वैसा करो। फिर टुनटुनी चिड़िया छोले में पानी मिला देती है और भटूरे छोटे कर देती है। शादी में आए हुए किसी भी पक्षी को कुछ पता नहीं चलता। फिर ऐसे शादी खत्म हो जाती है तो कालू सेठ उसे अच्छे खासे पैसे दे देता है। इतने पैसे देखकर वो बहुत खुश होती है। फिर उसके बाद वो अपनी बेटी की शादी एक अच्छे चिड़े के साथ बहुत ही धूमधाम से कर देती है और अपनी बूढ़ी माँ के साथ वो छोले भटूरे बेचकर अपनी जिंदगी गुजारने लगती है। सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी और पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। बंटी एक लक्कड़हारा था। पिंकी अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और घर में रहकर अपनी माँ के कामकाज में हाथ बटाती थी। एक दिन बंटी की छुट्टी थी, वो घर पर आराम कर रहा था। पिंकी अपनी माँ से कहती है, मम्मी बहुत दिन हो गए आपके हाथ के बने छोले भटूरे खाए हुए। आज तो पापा की भी छुट्टी है, आज छोले भटूरे बनाओ ना, हम सब मिलकर खाएंगे। अरे बेटा तुझे छोले भटूरे खाने थे तो कल बताती, मैंने छोले तो भिगोए ही नहीं, कैसे छोले भटूरे बना दूं? चल मैं तुझे कुछ और बनाकर खिलाती हूँ। नहीं मम्मी, मुझे तो छोले भटूरे ही खाने हैं। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 67 + 79 कितने होते हैं। तू इतनी बड़ी हो गई है लेकिन तुझे अकल बिल्कुल भी नहीं है। छोले भटूरे खाने की जिद लगाकर बैठी है, कैसे बना दूं? बिना भिगोए छोले नहीं बनते बेटा, मैं तुझे किसी और दिन बनाकर खिला दूंगी। तुम्हारी मम्मी ठीक कह रही हैं बेटा, जाओ जाकर कुछ और खा लो। ऐसा करो टुनटुनी, तुम कल ही छोले भटूरे बना लो, मेरा भी मन तुम्हारे हाथ के बने स्वादिष्ट छोले भटूरे खाने का हो रहा है। ठीक है जी, जब आप दोनों का मन इतना ही छोले भटूरे खाने को हो रहा है तो मैं कल ही छोले भटूरे बना दूंगी। अगले दिन टुनटुनी छोले भटूरे बनाती है और सबसे पहले पिंकी को खाने के लिए देती है। अरे बस भी कर पिंकी, सारा तू ही खा जाएगी तो हम लोग क्या खाएंगे? पापा मम्मी ने इतना स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाया है कि जितना भी खाते जाओ मन ही नहीं भरता। अच्छा ठीक है बेटा, मैं तेरे लिए कल फिर से छोले भटूरे बना दूंगी।
समय बीतने लगता है और एक दिन बंटी को उसका सेठ नौकरी से निकाल देता है। वो घर आकर टुनटुनी को ये बात बताता है। ये आप क्या कह रहे हैं जी? आपको नौकरी से निकाल दिया? हाँ टुनटुनी, सेठ को काम में कम मुनाफा हो रहा था, इसलिए सारे कर्मचारी बेरोजगार हो गए। पता नहीं अब हमारा घर खर्च कैसे चलेगा, यही सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। आप चिंता मत करिए, कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। ऐसा करता हूँ मैं टुनटुनी, कल से ही दूसरे काम की तलाश करूँगा। अगले दिन बंटी कबूतर अपने दोस्त के पास काम मांगने जाता है। आओ आओ बंटी भाई, बहुत दिनों के बाद दर्शन दिए। सुना है तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है, जरा विस्तार से बताओ। इस मामले में मैं तुम्हें ज्यादा नहीं बता सकता दोस्त, क्योंकि मुझे भी कुछ खास पता नहीं है। मेरे लायक कोई काम होगा तो बताओ, मुझे काम की सख्त जरूरत है। ठीक है, अभी तुम घर जाओ, 1-2 दिन में मैं सोचकर तुम्हें बताता हूँ। वो वापस घर लौट आता है। पापा आप बेकार में परेशान हो रहे हैं। मम्मी के हाथ में तो जादू है, इनके जैसे कोई छोले भटूरे नहीं बना सकता। आप ऐसा करिए, छोले भटूरे बेचने की दुकान खोल लीजिए। ये तो तुमने बहुत अच्छा रास्ता बताया है जी। मैं और आप मिलकर कल से ही छोले भटूरे बेचना शुरू कर देते हैं। अगले दिन से बंटी और टुनटुनी छोले भटूरे बेचने लगते हैं। दीदी 1 प्लेट छोले भटूरे कितने की है? बस 20 रुपए प्लेट है बहन। 20 रुपए प्लेट? ये तो बहुत सस्ती है। लाओ मुझे 1 प्लेट छोले भटूरे दो। इस तरह कई ग्राहक उसकी दुकान पर उसके बनाए हुए छोले भटूरे खाने के लिए आते हैं। जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाता है और टुनटुनी अपने पति और बेटी के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है।